यहाँ दो चार बैठे हुए हैं, वो समझ लें कि सत्य क्या है और ऋत क्या है। सत्य की एक छोटी सी परिभाषा दूंगा, याद रहे तो याद रखना, न रहे तो कोई बात नहीं। सत्य तो सत्य है, वो कभी मरता नहीं है। हमारी आंखों ने जैसा देखा हो, नोट कर लीजिए, हमारे कानों ने जैसा सुना हो, हमारी त्वचा ने स्पर्श करके, हाथ ने, ये सब त्वचाई से मरे हुए हैं, हाथ पैर सब छू करके जैसा अनुभव किया हो, अर्थात हमारे मन इत्यादि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों ने जिसको जैसा अनुभव किया हो, जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, उसको ज्यों को त्यों कह देना सत्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसको ज्यों का त्यों कह देना, उसमें अपनी नमक मिर्च नहीं लगानी है, ज्यों का त्यों कह देना सत्य है। सत्य का तो वाणी से ही संबंध है ना। हमने ठंडा देखा है तो ठंडा कह दो हाथ से छू करके, गरम देखा है तो गरम कह दो। लेकिन ठंडे को गरम, गरम को ठंडा कहोगे तो झूठ मिथ्या हो जाएगा। ये एक संस्कृत के श्लोक का ही अर्थ है। श्लोक कहूं और फिर उसका अर्थ करूं, जिससे अच्छा है कि सीधे ही परोस दो आपकी थाली में रसगुल्ला, तो और आप खा करके मुंह में डाल करके बस मुंह चलाएं और पेट में उतर जाए, तो ये सत्य है। और एक हमारे वेदों में कहा है ऋतम ब्रूयात्, ऋत बोलना चाहिए। तो ऋत क्या है मेरे भाइयों? जो परिणाम में सत्य हो, जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, वह कथन ऋत है। वो सत्य के समान ही पावरफुल हो जाता है। हमारे व्यापारी लोग और जो अन्य अन्य प्रकार के राजनीतिज्ञ लोग जो घुमा फिरा करके बात को बोलते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, अगर उसका परिणाम अच्छा है तो और ठीक वो भी सत्य के बराबर हमको लाभ देता है, फल देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने देखा कैसा ही हो जाए, लेकिन फायदा हो रहा है, लोक कल्याण हो रहा है। एक गाय जा रही है साहब, एक उदाहरण से समझा देता हूं रित को, कि एक गाय जा रही है और कसाई के यहां से छूट करके आई है, उसके सींग बंधे हैं, उसके गले में फांस पड़ी हुई है, पैरों में रस्सियां टूटी हुई बंधी हुई हैं, और सुबह का 4 वक्त का 3 बजे का वक्त है, और वहां दौड़ी दौड़ी हाँपती हुई, और उसमें बहुत सा उसने भाले चुभाए हैं, उसके खून भी निकल रहा है, उसको मारा है गाय को, लेकिन कैसे ही जोर लगा करके अंतिम समय पर कसाई के यहाँ से छूट करके भागी। सफलता मिल गई बेचारी को, भागी जा रही है आगे आगे। उसके पीछे कसाई दौड़ा आ रहा है कि पकड़ूं और फिर उसे मार करके काट करके खा जाऊं। बाई चांस आप उस चौराहे पर खड़े हैं जिस पर वो गाय आ गई, और आपने देखा करिए गाय बड़ी घायल सी दिखती है, इसके रस्सियां भी बंधी हैं, सींग भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, कहीं से तोड़ करके भागी है। ऐसा यदि आपके मस्तिष्क में आ जाए और आप देख करके आप उस समय कुछ नहीं कर सकते, उस गाय को देख रहे हैं जो कसाई के यहाँ से छूट करके भागी, और फिर पीछे से कसाई आता है एक रास्ते से। चौराहे के तो 4 रास्ते होते हैं, अब वो कहता है कि आपने इधर कहीं भैया, और एक ही व्यक्ति हो आप उस चौराहे पर सुबह के समय पर, भोर के समय पर, तो आपसे पूछा कि आपने कोई गाय जाते हुए देखी या किधर गई है? आपने देखा कि फरसा हाथ में लगा हुआ है, निश्चित ही ये कसाई है, और उसे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। और आपने अगर उसे जैसे उस सत्य से जो वास्तव में मैंने आपकी इंद्रियों ने देखा है, आपकी आंखों ने देखा है कि उस रास्ते पे गई है, अगर उस सत्य को बोल देंगे तो पाप लग जाएगा सत्य बोलने से, और मार्ग भटका दिया तो पुण्य मिल जाएगा। अर्थात झूठ में भी कभी कभी आदमी भक्तो हमको कल्याण प्राप्त हो जाता है। इसलिए उस सत्य को जो अच्छाई देता है, गुडविल देता है, जो अच्छा परिणाम देता है, अगर उसे हम अपना लेते हैं, उसको हमारे वेदों ने ऋत कहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न असत्यम ब्रूयात्, न अहितकरम ब्रूयात्। जो अहितकर है उसे हम न बोलें। आपने उसकी प्राणों की रक्षा कर ली। हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ गाय बच गई साहब।
वो भटक गया, मार्ग इधर से इधर चल गया, गैया का बेड़ा पार हुआ, अब तो वो कहीं भी चली जाएगी। तो ये हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, इनकी व्याख्या बड़ी ही मनोरम भी है और बड़ी ही पेचीदा भी है। इसलिए मैं आपसे बताऊं कि महाभारत में केवल कृतवर्मा बचा था, कृपाचार्य बचे थे और द्रोण पुत्र बचा था। तभी द्रोणाचार्य के पुत्र की अश्वत्थामा की आंखें खुली हुई थी, ऊपर की तरफ देख रहा था। 12 बजे का समय था रात के, ध्यान से सुनिएगा, 12 बजे का समय था। उस वृक्ष पर, उस वट वृक्ष पर एक तरफ कोए रहते थे, एक तरफ घोंसले कौओं के थे, पक्षियों के घोंसले होते ही हैं, और एक तरफ घोंसले थे उल्लुओं के। और ये दोनों झगड़ालू और क्रोधी पक्षी होते हैं। उन दोनों में जन्मजात वंशानुगत पहले का बैर था। कभी अटैक करते थे कोई मिलकर के उल्लुओं पर, और कभी उल्लू अटैक करते थे कौओं पर, और दूसरे को एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहते थे। अश्वत्थामा की आंख खुली थी, चिंतन कर रहा था कि दुर्योधन अभी जो मेरे भरतार हैं, मेरा भरण पोषण करते हैं, राजकुमार हैं, वो अभी जीवित होंगे। क्योंकि वो छटपटा रहा था उस समय, दुर्योधन मरा नहीं था, मरणासन्न हो गया था, एक जलाशय के किनारे पड़ा हुआ था। इतनी सड़क करके ताकत नहीं रही थी कि वो 10 फुट सड़क करके पानी की जलाशय में अपनी अंजलि से अपने पेट में डाल सके, उस पानी को वो पी सके। प्यासा था, तड़पड़ा रहा था। इतनी देर में उसने देखा, वो